अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा टॉपिक चल रहा है। लेक्चर नंबर 7 है आज। ये क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है ई पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू है। हमने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इसका फाइंड आउट करना है। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, देखें फार्मूला फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, 2/पाई अंडर रूट इंटेग्रल 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन के एक्स डी एक्स, ये फार्मूला है। इसमें ये जो एफ ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, क्या आ जाएगा देखें, ई की पावर माइनस एक्स कॉज एक्स 2/पाई अंडर रूट 0 से इन्फिनिटी इंटेग्रल ई की पावर माइनस एक्स कॉज एक्स साइन के एक्स डी एक्स। ठीक हो गया है। तो अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास टू फंक्शंस हैं प्रोडक्ट फॉर्म में। तो प्रोडक्ट फॉर्म में टू फंक्शंस हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट वे से तो नहीं होती, तो हम इसको सिंगल जो है ना फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए ये देखें 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है। तो ये एक फार्मूला होता है जो हम यूज़ करेंगे इसमें। देखें 1/2 को बाहर ले लिया, तो 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये फार्मूला होता है आपका। देखें एफएससी फर्स्ट ईयर का ये फार्मूला है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। मीन के प्रोडक्ट अगर टू फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं, हम उनको सम या डिफरेंस यहाँ या प्लस या माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, अगर साइन पहले है कॉस बाद में है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इफ़ अगर कॉस पहले है एंड साइन बाद में है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इस केस में ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला देखें क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसे सिंपली इनमें से x को कॉमन ले लेते हैं, इसमें से भी x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, ये फॉर्म आ जाएगी। चलें अब इसे आप सेपरेट इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये सिंगल वेरिएबल एक बन गया, इसी तरह सिंगल, तो ये सेपरेट इंटीग्रेशन हमने ली है। ये जो इंटेग्रल है हम इसको सॉल्व करेंगे, सिमिलरली ये जो इंटेग्रल है इसको सॉल्व करेंगे। तो इस इंटेग्रल को हम नेम दे देते हैं I1 का और इस इंटेग्रल को हम नेम दे देते हैं I2 का। देखें क्या फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। तो I1 एंड I2 को हम सॉल्व करेंगे एंड इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे। देखें वेयर I1 हमारे पास क्या है, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स साइन के प्लस 1 इंटू एक्स। ये साइन तो एक फंक्शन है एंड के प्लस 1 इंटू एक्स इसका एंगल है। तो देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। ये आपके पास एक एफएससी का फार्मूला है, देखें ये फार्मूला है, ये फॉर्म है हमारे पास इंटेग्रल ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन जो है इसकी होती है ई की पावर ए एक्स ओवर ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये फार्मूला है। तो इस केस में हमारे पास ए जो है आप नोट करें, एक्स के साथ जो वैल्यू है वो ए है, एक्स के साथ जो वैल्यू है वो -1 है। तो ए इसमें -1 है एंड बी कितना है के प्लस 1। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें यूजिंग दिस फार्मूला। तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, देखें ए की पावर ए एक्स है तो ए की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ए का होल स्क्वायर, ए हमारे पास -1 है, -1 का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, बी कितना है के प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू हमारे पास क्या था ए साइन बी एक्स, ए है -1 साइन बी एक्स, ये सेम टू सेम आ जाएगा माइनस बी कॉज बी एक्स। तो बी कितना है इसी तरह, ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। एंड अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है तो ये हमारे पास बन गया। अब इसके साथ लिमिट भी तो आ रही है, 0 से इन्फिनिटी हमारे पास लिमिट है। तो अब इसमें हम लिमिट यूज़ करेंगे, अपर लिमिट यूज़ करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट यूज़ करेंगे। अपर लिमिट हमारे पास है इन्फिनिटी, देखें ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, जब आप इसमें इन्फिनिटी रिप्लेस करेंगे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड आपको पता होना चाहिए ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक हो गया। तो जब आप इसमें लिमिट यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ एक्स है उसमें हम इन्फिनिटी रिप्लेस करेंगे, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 मल्टीप्लाई सारा 0 हो जाएगा। तो ई की पावर इन्फिनिटी पे हमें रिज़ल्ट मिल रहा है 0, ठीक हो गया। तो नीचे एक और वैल्यू है, फिर लोअर लिमिट, माइनस फार्मूले का लोअर लिमिट हम रिप्लेस करेंगे। देखें ये 0 हमने कर दिया माइनस, ठीक है।
तो अब आप इसमें यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह पे 0, तो e की पावर 0 1 होता है। यहाँ पे इसी तरह आप यूज़ करेंगे x की जगह पे 0, तो साइन k प्लस 1 इंटू 0, ये साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 0 होता है, k प्लस 1 cos 0, cos 0 1 होता है, तो ये 0 एंड माइनस k प्लस 1 इंटू 1, तो ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। देखें ठीक हो गया, तो ये हमारे पास फॉर्म, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये I1 की वैल्यू क्या आ गई है, k प्लस 1 ओवर 1 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये I1 की वैल्यू आई है। देखें सिमिलरली जो I2 है, I2 और इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। देखें ये I2 है, इस सारे को हमने I2 का नेम दिया है। तो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, देखें जस्ट k प्लस 1 है, यहाँ जस्ट k माइनस 1 है, इसका रिज़ल्ट और इसका रिज़ल्ट सेम आएगा। तो जस्ट आपके पास फ़र्क क्या होगा, देखें इसका रिज़ल्ट I1 हमारे पास ये आया है, तो जहाँ जहाँ k प्लस 1 है ओनली वहाँ k माइनस 1 आ जाएगा, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आएगा। सिमिलरली 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स साइन k माइनस 1 इंटू एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, k माइनस 1 ओवर 1 प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये I2 की वैल्यू भी आ चुकी है, I1 की वैल्यू भी आ चुकी है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। देखें इक्वेशन नंबर 1 में I1 एंड I2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास रिज़ल्ट, देखें ये आ जाएगा। I1 एंड I2 की वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, तो ये आ जाएगी। देखें ये I1 की वैल्यू है, ये I2 की वैल्यू है, एंड इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई का क्या प्रोसीजर होगा, आप इसका जो है LCM लेंगे, ये दोनों आ जाएंगी वैल्यू। फर्स्ट तो हमने इसको ओपन कर लिया, इसको ओपन कर लिया है, सिंप्लीफाई किया एंड इसका LCM लिया है। LCM लिया है तो आपको पता है, देखें ये k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 ये आ जाएगा एंड ये आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली ये दोनों कैंसिल, ये इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई एंड इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक हो गया है, तो ये कटिंग हो जाएगी। देखें ये जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे ओनली k क्यूब बच जाएगा, ओवरऑल सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, प्लस माइनस होगा, तो ये हो जाएगा। एंड देखें नीचे आपके पास है k पावर 4 प्लस 4, ये कैसे हुआ, ये जो 2 ब्रैकेट्स हमारे पास है इन दोनों को अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई करें, जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन, k स्क्वायर को तमाम वैल्यू से, 2k को तमाम वैल्यू से, 2 को तमाम वैल्यू से, तो ये दोनों ब्रैकेट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह सारी वैल्यूज़ कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारा रिज़ल्ट है, ये हमारा आंसर आ गया है। इसी तरह हमने फंक्शन किया था, देखें कैलकुलेट द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। ये जो वैल्यू दी गई है, फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन का हमने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया है। अगर हम इसका सिमिलरली फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगा, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें क्या रिज़ल्ट आ जाएगा उसका। ये फोरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये साइन ट्रांसफॉर्म सॉरी कैलकुलेट किया है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बाय डेफिनेशन कैलकुलेट द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसके फार्मूले में और जस्ट यहाँ क्या आ जाएगा, बाय डेफिनेशन फोरियर कोसाइन एफ ऑफ एक्स 2/5 अंडर रूट इंटेग्रल 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉज के एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया, तो साइन के एक्स की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, कॉज के एक्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी है, ये आपके पास वैल्यू है, ये हमारे पास। उसी तरह क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म है तो इसकी इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो हम इसको सिंपल सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए देखें 1/2, ये 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, सेम उसी तरह, तो ये फिर उसी तरह सेम फार्मूला बन जाएगा। देखें ये फार्मूला हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म है, 2 cos अल्फ़ा cos बीटा इक्वल होता है cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। देखें अगर यहाँ पे हमारे पास दोनों साइन साइन हो या दोनों cos हो, तो ये आपके पास cos ही आएंगे। मीन कि अगर यहाँ पे साइन अल्फ़ा साइन बीटा होता -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो यहाँ पे cos आते, यहाँ पे माइनस आ जाता। तो अब ये 2 cos अल्फ़ा cos बीटा है, डिफरेंट होंगे तो साइन साइन आएंगे, एक साइन एक cos होगा तो यहाँ पे साइन साइन, सेम होंगे साइन साइन हो या cos हो तो यहाँ पे हमारे पास सेम। तो ये फार्मूला अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या आ जाएगा, देखें ये आ जाएगा। उसी तरह सेम इसको सेपरेट इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखें मल्टीप्लाई किया है, ये कॉमन लिया है, ये
सेपरेट इंटीग्रेट, इसको हम नेम दे देते हैं I1 का एंड इसको नेम दे देते हैं I2 का। तो रिज़ल्ट हमारे पास ये आ जाएगा, देखें ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा I1 प्लस I2। तो I1 क्या है यहाँ पे, ठीक हो गया। सिंस काज के लिए भी ये फार्मूला है जैसे साइन के लिए फार्मूला था, ये फार्मूला है हमारे पास e की पावर ax cos bx dx। ये हमारे पास फार्मूला होता है e की पावर एक्स ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर इन टू बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो यहाँ पे देखें ए हमारे पास -1 है, बी हमारे पास k+1 है। तो देखें ये फार्मूला यूज़ किया है तो ये आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन क्या होगी, ये इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट कैसे, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अपर लिमिट पे तो आपको पता है इन्फिनिटी, e की पावर -∞ 0, सारा 0 हो जाएगा। बट लोअर लिमिट पे जब आप यहाँ पे e की पावर 0 करेंगे तो वो 1 होगा, साइन 0 0 हो जाएगा, काज हमारे पास क्या आ जाएगा, काज 0 1 होता है। तो देखें ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ये a की वैल्यू है ना, ये तो a की वैल्यू हमने रिप्लेस की थी, ये a है तो a की जगह हमने क्या रिप्लेस किया था, -1। लेकिन ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जब आप इसमें लिमिट यूज़ करेंगे। तो लिमिट अप्लाई कर दी है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, I1 की वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली बिकॉज सेम ही था, देखें सेम ही है हमारे पास, ये जो हमारे पास रिज़ल्ट था वो सेम था, जस्ट एक साइन है, एक ये यहाँ पे k+1 है, यहाँ ओनली k-1 है। तो इंटीग्रेशन सेम ही आएगी। सिमिलरली I2 का ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो I1 एंड I2 दोनों हमारे पास आ चुकी हैं। तो I1 एंड I2 की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स क्या आ जाएगा, देखें ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब आप इसे ओपन कर लें, दोनों के होल स्क्वायर को सिंपलीफाई किया एंड इसका एलसीएम ले लें, दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी एलसीएम में, ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास एलसीएम में। तो ये देखें, ठीक है, सिंपलीफाई करेंगे, कटिंग हो जाएगी ये। तो यहाँ पे 2 आपने कॉमन लिया है, देखें ये जो 2 है, ये देखें ये 2 पाई अंडर रूट है एंड यहाँ पे 2 है। तो ये 2 ओवर पाई अंडर रूट कैसे बना है, तो 2 को आप लिख सकते हैं 2 टाइम √2 एक नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा √2 √पाई। तो ये सेम अंडर रूट में आप इसे लिख लेंगे ना, एक ही अंडर रूट में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा ये जो है हमने किया है कोसाइन हमने फाइंड आउट किया है ना, देखें कैलकुलेट द फोरियर साइन ऑफ दैट फंक्शन एंड फोरियर कोसाइन ऑफ दैट फंक्शन, ये हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पे आपको e की पावर -x है, cos x है, तो cos x की इस पोजीशन पे हम साइन को भी ले सकते हैं, e की पावर -x साइन x की इंटीग्रेशन, अगर आपने फोरियर साइन या कोसाइन फाइंड आउट करना हो तो ये हमारे पास प्रोसीजर सेम होगा, इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे, इसको आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक हो गया। यानी कि ये साइन के लिए आप ट्राई से कर लें, साइन के लिए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हम कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह यहाँ पे साइन फंक्शन हम रिप्लेस करते हैं तो उसका फोरियर कोसाइन भी कैलकुलेट करना है। तो ये आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक हो गया।